कक्षा 11 और कक्षा 12 के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम सिंपल ही बना रहे हैं। आज इसका हम तीसरा वीडियो देखने वाले हैं, जिसका तीसरा टॉपिक का नाम है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इससे पिछली की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। जितने बच्चों ने देखा उनका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। एक बेहतरीन नोट के साथ हम बात करेंगे और बेहतरीन नोट्स के साथ साथ एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, बेहतरीन तरीके से एक नोट्स बनाना है, ठीक है। तो फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका हर एक टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये होता क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, सब कुछ हम वीडियो के अंत तक आपको बता देंगे। और वीडियो को अंत तक आपने देख लिया तो कहीं भी आपको दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और ऐसा नोट्स आपको मैं बना के दे दूंगा, अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हो एग्जाम के टाइम में बहुत ही रामबाण कारगर करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो जिसका प्रभाव दूसरे वाक्य पर नहीं पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस प्रकार का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग क्या होता है, कर्ता कहा जाता है जिसका प्रभाव दूसरे वाक्य पर नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किन किन कंडीशन में करते हैं। पहला नंबर, जब दोनों वाक्य के कर्ता भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग होने चाहिए। और दूसरा है, एक वाक्य में कारण और दूसरे में परिणाम का पता चलना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक वाक्य में रीजन, दूसरे में रिजल्ट का पता चलना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर यह है कि यदि पहले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर्ब, टू बी वर्ब जिसको कहते हैं आया है, तो उसके स्थान पर इसका बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके एनजी क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चौथा नियम आपका ये कहता है, चौथा और पांचवा, यदि इज, एम, आर, वाज, वर्ब नहीं आया है तो हैविंग लगाएं। और हैविंग के साथ आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्रिया की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और पांचवा नंबर है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस कैसे होगा प्यारे बच्चों, अगर सहायक क्रिया के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है तो वाक्य पैसिव वॉइस ही होगा, ठीक है। ये तो रूल्स का बात हो गया। रूल्स आपने लिख लिया, रूल्स आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं रूल्स को, ठीक है। इतना क्लियरिटी नोट आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो रूल्स तो हो गया। अब हम रूल्स के माध्यम से चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे ना तो सारे हमारे डाउट से ही क्लियर हो जाएंगे। जितनी अभी जो समस्या चली आ रही है वो चीज़ें एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। कारण यह था कि सनसेट सूर्य अस्त हो गया। परिणाम ये निकला कि स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे बाहर आ गए। तो एक वाक्य में कारण, दूसरे में परिणाम का पता चले। और दोनों वाक्य के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे द सन है, यहाँ पे क्या है, द स्टार्स है। तो दोनों वाक्य के कर्ता भिन्न भिन्न हो गए, ठीक है। और एक वाक्य में कारण पता चला, दूसरे में परिणाम का पता चला। और कंडीशन देखिए, हमने कहा यदि पहले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर नहीं है तो हैविंग का प्रयोग करें। मतलब यहाँ पे फॉलो हमारा करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द सन हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म सेट का सेट ही होता है। द सन हैविंग सेट, आगे का जो आपका सेंटेंस है कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, पूरा का पूरा उतारे। केम अप और इन द क्या कर देंगे, स्काई कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए द पुलिस अराइव्ड, कारण ये था कि पुलिस आ पहुंची। परिणाम ये निकला द डकैस रन अवे, सारे चोर भाग गए, ठीक है। तो ये भी वही सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द पुलिस हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे हैविंग। द पुलिस हैविंग, और यहाँ पर क्या कर देंगे, अराइव्ड। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, आगे जो आपका लिखा है कोई भी चेंजिंग इसमें होना नहीं चाहिए। डकैस रैन अवे, इतना आसान होता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लो, नियम को बेहतरीन तरीके से पढ़ लें और एग्जाम्पल हल कर लो तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, आपको चीज़ें नहीं आएगी। अब देखिए हमने बताया द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, कारण ये था कि पिक्चर बहुत मनोरंजन थी। परिणाम क्या निकला, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हम उसका आनंद लेते रह गए। तो देखिए पहले वाक्य में वाज, वेयर आएगा, इज, एम, आर आएगा तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा द पिक्चर, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग और यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, आगे जैसा है वैसा पूरा उतारेंगे और इसमें कोई भी हरकत नहीं करेंगे। वी एंजॉयड इट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वेरी, और जैसा है पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है द टीचर वाज एब्सेंट, फिर वही कंडीशन, कारण ये था कि टीचर एब्सेंट था, अनुपस्थित था। और परिणाम ये निकला कि बच्चों ने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर
द टीचर यहाँ पे क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, बीइंग, द टीचर बीइंग, और यहाँ पे करोगे अब्सेंट, और पूरा आगे जैसा है वैसा उसको नोट कर लेंगे, द बॉयज़ डिड नॉट, और यहाँ पे कर दोगे आप क्या, वर्क, द बॉयज़ डिड नॉट वर्क, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट है द सन्स, रोज सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, पक्षियाँ उड़ना आरंभ कर दिया। कारण ये था कि सूर्य निकल गया, तो इसमें भी देखिए द सन यहाँ पे हैविंग लग जाएगा। क्यों लगा प्यारे बच्चों, समझ में आया, हैविंग के साथ राइजन हो जाएगा। अब हैविंग इसलिए लग गया क्योंकि इज एम आर वाज वेयर तो है नहीं, तो पैसिव वॉइस भी नहीं है। आगे पूरा सेम सेंटेंस पूरा होता है, द बर्ड्स, और यहाँ पे करोगे बिगेन टू और फ्लाई। तेज़ लिखने में स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है प्यारे बच्चों। द कैप्टन वॉज किल्ड, अब देखिए ध्यान समझना कि पैसिव वॉइस कौन सा होता है। देखिए कैप्टन वॉज किल्ड, हमने कहा इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो पैसिव वॉइस होगा। कप्तान मारा गया, मारा गया मतलब किसी के द्वारा मारा गया, कारण ये था कि कप्तान मारा गया और परिणाम निकला कि सेना भाग गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस है, और आगे पूरा उतार लेंगे द आर्मी फ्लेड। इस तरीके से प्यारे बच्चों बनाते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्प्रेस्ड। ठीक है, कारण ये था कि पुलिस आ पहुंची, परिणाम निकला कि सारी जो मॉब थी, जो भीड़ थी, तितर बितर हो गई। तो इसमें भी सेम सेंटेंस है और सेम मतलब पैसिव वॉइस नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर आया नहीं है। द पुलिस अराइव्ड, उसके बाद क्या करोगे, द मॉब, और यहाँ पे हैविंग प्यारे बच्चों लगाना भूल गया, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस, और यहाँ पे हो जाएगा प्रेस्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। नेक्स्ट है इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, कारण ये था कि छुट्टी का दिन था इसलिए हम स्कूल नहीं गए। तो सेम कंडीशन है प्यारे बच्चों, अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। तो इट बीइंग ए हॉलीडे, और आगे पूरा करेंगे वी डिड नॉट गो टू ए स्कूल। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक एक हमने रूल्स बताया, एक एक मैंने एग्जाम्पल बताया। अब आपका काम ये है कि रूल्स का स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें अपनी नोट्स में, और उसके बाद जितनी भी आपके पास ग्रामर की बुक हो उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक ग्रामर में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चीज़ें आपको कभी भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।